हर हर महादेव। द इंडियन टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए एक नए विषय के साथ जो कि है श्रावण मास। श्रावण मास जो है देवाधिदेव महादेव का प्रिय मास माना गया है। इस मास के अंदर हम देवाधिदेव महादेव को किस प्रकार पूजन विधि अपनी आस्था द्वारा किस प्रकार उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में सकारात्मकता आए और हमारी जो स्वास्थ्य है और हमारा जो ऑल ओवर जो वेलफेयर है वो कैसे हो। और इसी चर्चा के लिए आज हमारे शो पे आए हैं आचार्य अजय जी, जो कि आज हमें श्रावण मास का महत्व, किस प्रकार पूजन विधि करनी चाहिए और भगवान शिव से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हमें बताएंगे। आचार्य जी, आपको हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते हुए ध्यायेति नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परशु मृगवरादि पीतिहस्त्रम प्रसन्नम पद्मासीनम शमंतास्तुत मम गरैण ब्राग्यकृत्यम वसानम विश्वाध्यम विश्वबंध्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए श्रावण मास मंगल मास की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आचार्य जी, मेरा जो आपसे प्रश्न रहने वाला है पहला, वह है शिव जी के रौद्र रूप के बारे में। जो शिव जी का रौद्र रूप है वो एक गूढ़ रूप ऐसा माना जाता है और कहा जाता है वह एक नकारात्मकता का प्रतीक है। ये मैं किस तरीके से समझूं इस बात को कि शिव का जो रौद्र रूप है क्या वह केवल नकारात्मकता को ही दर्शाता है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है? भगवान शिव, शिव को कहते हैं शिवम करोतु कल्याणम। आपने शमशान घाट में जाकर के देखा होगा, बहुत से स्थान ऐसे होते हैं, विशेषतः हम शमशान को ही ले लेते हैं। शमशान में किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं होता है, वहाँ पर केवल और केवल देवादिदेव महादेव होते हैं, क्योंकि वो कल्याण के देवता हैं। और जैसा आपने कहा वो विनाश के देवता हैं या रौद्र रूप को धारण करते हैं। हाँ, जब जैसी परिस्थितियां आती हैं भगवान रौद्र रूप को धारण करते हैं। और वैसे भगवान रौद्र नहीं है। भगवान कैसे हैं पता? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार का कल्याण करने के लिए जब जहाँ जैसी परिस्थितियां आती हैं, विनाश और परिवर्तन का प्रतीक भगवान शिव को माना गया है। नकारात्मकता और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए जहां जैसी आवश्यकता होती है भगवान शिव उस स्वरूप को धारण करते हैं। भगवान का केवल यही कहा जाए कि रौद्र रूप है तो नहीं, भगवान तो करुणा मूर्ति हैं, शांत हैं, आनंद कंद हैं। जिसने जैसा मांगा भगवान ने वैसा उसको दे दिया। भक्त जब भी जो कुछ चाहता है भगवान शिव के पास जाकर के मांग लेता है। और अगर केवल रौद्र रूप होता तो क्या वो किसी भक्त को कुछ देते? नहीं देते। इसलिए जहां जैसी परिस्थितियां आती हैं भगवान को जब रौद्र रूप धारण करना पड़ता है तो रौद्र रूप धारण करते हैं। जहां पर शांत स्वरूप धारण करना पड़ता है वहां पर शांत स्वरूप धारण करके प्रतिनिधित्व करते हैं। देश का, समाज का, राष्ट्र का, जगत का कल्याण करने के लिए भगवान अनेकानेक स्वरूपों को धारण करते हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा देवादि महादेव अनेक समय के अंदर फिर जब भी उनको जिस रूप की उनको जरूरत पड़ती है वो उसको वेश को अपना धारण करते, जैसे कि आपने बताया रौद्र भी हैं, वह शांत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार जब हम शिव को भोले के नाम से बुलाते हैं तो शिव जी का जो नाम भोले रखा गया, क्या वह उनके स्वभाव के कारण रखा गया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? भोले तो इतने हैं, अपने पास पात नहीं रखा मस्त रहे बाघंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरे खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दीनी 10 शीश 20 भुजा दीने। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दीने। जो जैसा चाहता है, इसीलिए भगवान को भोलेनाथ कहा गया है। भोले इतने हैं कि अपने पास पात नहीं रखे, मस्त रहे बाघंबर में।
अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं नहीं है। है जो शायद। जो कुछ मांगता है भक्त उसको वो प्रदान कर प्रदान देते कर हैं, देते इसलिए हैं। उनको भोलेनाथ कहा गया है। एक व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ाता है, उसको भी सब कुछ प्रदान कर देते हैं। कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, उसको भी दे देते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे भावना से जाता है, भोले इतने हैं कि जो मांगो वो प्रदान कर देते हैं। देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं देवाधिदेव महादेव को अगर हम आस्था और अपने विश्वास और अपने भाव के साथ अगर हम एक बिल्व पत्र भी अगर उनको समर्पण करते हैं जी। तो हमारे सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। सारे कार्य नहीं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र को समर्पित कर देने मात्र से भगवान हमारे दैहिक दैविक भौतिक ताप को दूर कर देते हैं। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों को शमन कर देते हैं केवल एक बिल्व पत्र चढ़ा देने मात्र से। ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। आप उनकी पूजा तो करिए, बड़े भाव के साथ में जब पूजा व्यक्ति करता है तो प्रसन्न होकर के। एक भस्मासुर नाम का दैत्य था और उस भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि मुझको ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा इस तरह से, अब आशीर्वाद तो दे दिया। अब वो स्वयं आकर के भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए आया। भगवान ने कहा अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा, और भगवान ने उसी तरह की लीलाएं की और भस्मासुर ने स्वयं अपने ही ऊपर हाथ रख लिया, भस्म हो गया। तो भगवान तो सब कुछ प्रदान करते हैं, भक्त को चाहिए कि वो ग्रहण कैसे करना चाहिए। जी आचार्य जी, मेरा ये जो प्रश्न रहने वाला है ये है, जो हम शिव जी का एक प्रतीकात्मक रूप देखते हैं, जो चित्रण देखते हैं, जो हमें AI गूगल या फिर आप कैलेंडर बोलिए, जो उसमें जो हमें दर्शाया जाता है, क्या भगवान शिव केवल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के हमें चित्रण वो दिखाया जाता है, या फिर वह हमारी कल्पना से परे है? भगवान शिव, जैसा आप नाम ही बहुत है भगवान शिव का। शिव का स्वरूप आपने देखा होगा कि भगवान शिव की बड़ी बड़ी जटाएं हैं। जटाएं हैं। क्या वही एक स्वरूप जटा का ही है? नहीं। भगवान शिव को देखा होगा कि भगवान शिव इस तरह से लेकर के विष का पान कर रहे हैं। क्या वही स्वरूप है? नहीं। भगवान शिव को देखा होगा कि माँ पार्वती इधर खड़ी हैं, शिव इधर खड़े हुए जयमाल डाल रहे हैं। या बारात के स्वरूप को देखा होगा कि भगवान शिव बशाह अर्थात बैल पर सवार होकर के चल रहे हैं और पीछे से बहुत से भूत प्रेत चल रहे हैं। क्या यही स्वरूप? जी नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के विषय में कहा गया है कि प्रभु बिनु पग चलही, सुनही बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के कार्य कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भगवान है उनका कोई एक स्वरूप नहीं है। भक्त जब चाहता है, जैसे चाहता है, भगवान उस तरह से उस स्वरूप में आ जाते हैं। एकनाथ जी जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और एकनाथ जी ने देखा कि भगवान तो यहाँ कुत्ते के रूप में है, और उन्हीं के मुख में जाकर के एकनाथ जी ने जल डाल दिया। उन्होंने शिव के स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले आप पहचान गए? बोले हाँ हम आपको पहचान गए। तो भक्त को पहचानने के लिए भगवान और भगवान को पहचानने के लिए भक्त, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो निश्चित रूप में परमात्मा वहां पर प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान निराकार है, निर्विकार है, और जब जैसा चाहता है उस स्वरूप को वो धारण करते हैं। आचार्य, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि शिव जी के, देवाधिदेव महादेव के हमें बहुत सारे स्वरूप देखने के लिए मिलते हैं। आपने उसके अंदर से कई स्वरूपों का आपने वर्णन किया है, परंतु मेरा एक आपसे ये प्रश्न है, जो देवाधिदेव महादेव के जो चित्रण जो दिखाया जाता है कि उनके हाथ के अंदर चिलम है, या फिर जो लोगों ने ये अपनी भावना जो बना रखी है, या फिर जो उनकी सोच है, ये क्या ऐसा दिखाना शिव जी को ठीक है? देखिए, भगवान शिव को जो लोग ये दिखाते हैं कि भगवान शिव ने अपने हाथ में चिलम ले रखी है ना, ये स्वरूप भगवान शिव को दर्शाने योग्य नहीं। ऐसा स्वरूप किसी पुराण के अंदर नहीं दिखाया गया है। ये लोगों की अपनी मानसिकता है कि वो शमशान के
पास में बैठ करके चिलम, गांजा, नशा इत्यादि नशा करने इत्यादि लगे, करने तो उन्होंने लगे। कह दिया कि मैं भगवान शिव का गण हूं, भगवान शिव ये सब ग्रहण करते। बिल्कुल गलत है। भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं। भगवान शिव के हृदय में रामचंद्र जी विराजमान हैं, और जिसके हृदय में राम विराजमान होता है वो क्या कभी इस तरह के व्यसनों में व्यथित हो सकता है, व्यसन कर सकता है? नहीं कर सकता। व्यसन से वो व्यक्ति परे होता है, अलग होता है। तो ये मेरी समझ से परे है कि भगवान शिव गांजा पीते थे, नशा करते थे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान शिव तो बड़े ही वैष्णव थे। भगवान शिव तो राम को अनन्य अपना प्रभु मानते थे, आराध्य मानते हैं। और जब रामेश्वरम की स्थापना की है तो उन्होंने उन्हीं का नाम रखा है ना, रामा ईश्वरा सा रामेश्वरा। जो राम के ईश्वर हैं, जिनके ईश्वर राम हैं, वही रामेश्वर हैं। और राम जी ने भी उनको जब स्थापना की है, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, तब उनको ही अपना आराध्य माना है। और इधर देवादिदेव भगवान शिव राम को आराध्य मानते हैं, और राम भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तो कोई इस तरह की जो चित्र दिखाई जाते हैं, ये इन चित्रों के विषय में बहुत कह पाना मेरे वाणी के द्वारा संभव नहीं है। आचार्य जी, हरिहर एक ही है? हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। तो ये दोनों एक ही हैं। परमात्मा राम शिव दोनों एक ही हैं। कोई इधर रहता है, कोई उधर रहता है, और दोनों अपने ही आनंद की अनुभूति के साथ रहते हैं, और जगत का कल्याण करने के लिए दोनों ही तत्पर रहते हैं। जी आचार्य जी। आचार्य जी, ये हमारे कुछ लोग जो हैं ऐसा अभी भी कहते हैं या फिर मानते हैं, जो देवी गंगा है जी जी, वह शिव जी की पत्नी है। पर हमें ये पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें पता चलता है कि जो शिव हैं उनकी केवल एक ही पत्नी रही है, देवी पार्वती, और उनका जो पूर्व जन्म था वो देवी सती के रूप में हुआ था। जी। परंतु देवी गंगा का अवतरण किस लिए हुआ, या फिर उनको ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह शिव जी की पत्नी है? देखिए, बहुत से लोगों को जब उस विषय में ज्ञान नहीं होता है तो कोई भी कुछ कह सकता है। मैं आपको बताऊं, माँ गंगा जो हैं, ये ऋषि शांतनु थे एक, उनकी पत्नी है। और शांतनु ऋषि के जो पुत्र थे ये भीष्म पितामह जी थे, और गंगा भीष्म पितामह की माँ है। अब भगवान शंकर के जटाओं में गंगा जी आई जिस समय सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। भागीरथ ने तप किया कि गंगा को पृथ्वी पे लाया जाए। भागीरथ जी तप करते हैं, गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हैं, परंतु पृथ्वी पर आने से पूर्व गंगा कहती मेरा वेग इतनी तेज है कि मैं अगर ऊपर से आई तो नीचे पाताल में चली जाऊंगी, मेरे वेग को शांत कौन करेगा। तब जाकर के भागीरथ जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की, और शिव जो कल्याण के देवता, जैसे मैंने पहले भी बताया, शिवम करोतु कल्याणम, कल्याण के देवता भगवान शिव हैं। शिव की प्रार्थना की। शिव ने कहा ठीक है, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। गंगा शिव की जटाओं में आई हैं और शिव की जटाओं में उलझ गई हैं। जैसे ही उलझी हैं, फिर जाकर के भागीरथ जी ने प्रार्थना की है कि सरकार, हमने तो गंगा को पृथ्वी पर लाने का अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उनको लाने के लिए तैयार हुआ था, और आपने तो गंगा को जटा में ही धारण कर लिया। तब उन्होंने एक लट को छोड़ा है, और गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चली हैं। जहां जहां गंगा जी जा रही हैं, आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी जा रही हैं। रास्ते में एक जनहू नाम के ऋषि थे, और जनू नाम के ऋषि की कुटिया को गंगा जी बहा करके ले गई। जनू जी क्रोधित हो गए और गंगा को पी गए। अब जैसे गंगा को पी गए, भागीरथ जी ने पीछे मुड़ करके देखा गंगा कहाँ है, गंगा तो विलुप्त। फिर जाकर के उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने अपनी जांघ को काट करके गंगा को निकाला। इसलिए गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ा है। भागीरथी गंगा भी कहते, जानवी भी गंगा कहते। गंगा शिव की पत्नी नहीं है,
शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया है जगत के कल्याण के लिए, ना कि वो पत्नी है। पत्नी तो केवल देवी सती, और जब सती ने अपना देह त्याग किया तो वही पार्वती हुई। पार्वती ही भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, गंगा पत्नी नहीं है। जी आचार्य जी, मेरा जो अगला प्रश्न आपसे रहने वाला है, जैसे कि आपने अभी बात की कि शिव जी की केवल एक ही पत्नी है जो कि देवी पार्वती है। मैं शिव परिवार से आपके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। जो शिव परिवार है, इसके अंदर ज़्यादातर जो चित्रण दिखाया जाता है वह केवल भगवान गणेश, कार्तिकेय, शिव, माँ गौरा और उनके जो वाहन है उनका दिखाया जाता है। परंतु अशोक सुंदरी और मनसा देवी कहा जाता है ये दोनों शिव की पुत्रियां हैं, परंतु अगर वो उन दोनों की संतान है, उनकी पुत्रियां हैं, तो उनका ऐसा कोई विशेष मंदिर, केवल मनसा देवी का मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है हरिद्वार में। अशोक सुंदरी का कोई मंदिर नहीं है, या फिर किसी ऐसा पुराणों में, किसी ग्रंथों में उनके बारे में इतना ज़्यादा उल्लेख क्यों नहीं है? देखिए आस्था जी, आपने जैसा कहा कि भगवान शिव के परिवार के विषय में, कि भगवान शिव के साथ में गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी हैं और माता जी हैं इत्यादि, उनका परिवार है। अब यहाँ पर जो अशोक सुंदरी और मनसा देवी, आपने दो पुत्रियों का उल्लेख किया है, तो अशोक सुंदरी और मनसा देवी को शिव और पार्वती की पुत्री के रूप में माना जाता है। पुत्री के रूप में माना जाता है। इनकी जो कथाएं आती हैं, ये पद्म पुराण के अंतर्गत कथाएं प्राप्त होती हैं कि अशोक सुंदरी और माता मनसा देवी ये इनकी पुत्रियां हैं। इनकी कथाएं ऐसे आती हैं कि माता पार्वती अकेले रहती थी, तो अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा, कल्प वृक्ष पेड़ था, तो कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा अशोक सुंदरी की रचना की गई थी। तो अभी आप जैसे शिव पूजन करते हैं ना, तो शिव पूजन में जो अर्घ्य का स्वरूप होता है, जैसे शिवलिंग हो गया और अर्घ्य का स्वरूप होता, तो वहां पर इस और इस साइड में, अर्घ्य के थोड़ा सा आगे साइड में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। पहले जल हमको अशोक सुंदरी पर ही चढ़ाना होता है, फिर इसके बाद में वहां पर चढ़ाना होता है। दूसरा, आपने हमसे कहा मनसा देवी। मनसा देवी भी इन्हीं शिव और पार्वती की पुत्री के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत में इनका वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो ये शिव की मानसिक पुत्री के रूप में बताई जाती है। मानसिक पुत्री के रूप में, मतलब मन के द्वारा उत्पन्न हुई पुत्री के रूप में, मानसिक पुत्री के रूप में इनका वर्णन आता है। और वैसे मनसा देवी की माता और पिता के विषय में कहा गया है कश्यप और कद्रु। कश्यप और इनकी पत्नी कद्रु, इनके द्वारा पुत्री के रूप में ये उत्पन्न हुई थी, और ये नाग जाति से है। नाग जाति से है। तो नाग जाति से होने के कारण इनके जो भाई हैं ये वासुकी हैं, और वासुकी की बहन है मनसा। और मनसा देवी का जो स्थान है ये हरिद्वार में आपको दर्शन करने के लिए मिलता है। और एक चीज और बताएं, आपने मनसा देवी की बात कही, तो मनसा देवी का दर्शन करने मात्र से भी काल सर्पदोष जैसी विषम परिस्थितियां जो होती जन्म कुंडली के अंदर, ये भी दूर होती हैं केवल दर्शन मात्र से, मनसा देवी के दर्शन मात्र से, क्योंकि ये वासुकी की बहन है। और जो काल सर्पदोष होता है, ये 12 प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं। तो जब व्यक्ति के जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं, तो बहुत दूर दूर से मेरे पास जो भक्त आते हैं, पूछते हैं काल सर्पदोष के विषय में, उनके अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों को भी मैं कराता हूँ जब, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि एक बार हरिद्वार आप चलिए और वहाँ मनसा देवी के दर्शन अवश्य करिए, जिससे आपको काल सर्प दोष जैसी जो विषम परिस्थितियां ना, इनसे पूरा का पूरा आपको लाभ मिल जाए। तो आपको मैंने बताया कि ये दोनों ही शिव की पत्नियां हैं, एक मानसिक रूप से उत्पन्न की हुई पुत्री हैं, और जो अशोक सुंदरी हैं वो कल्प वृक्ष के द्वारा उत्पन्न की गई है देवी पार्वती के। जी। तो आचार्य जी, एक मेरा प्रश्न ये है, नंदी
जी जो नंदी जी हैं उनको शिव का परम भक्त माना जाता है। जी तो हर एक मंदिर में जो नंदी जी जो होते हैं शिवलिंग के सामने ही होते हैं और उनका मुंह जो होता है शिवलिंग की तरफ ही होता है। तो इसके पीछे कोई ऐसा कोई गहन कारण है या फिर ये केवल खाली रखने के लिए उनको बना दिए कि उनके जो फेस है वो केवल शिव जी की तरफ है? इसके पीछे कोई कहानी है या फिर पुराणों के अंदर ऐसा कुछ दर्शाया हुआ है कि जो शिवलिंग के साथ में हमारे सामने ही जो होते हैं नंदी जी वो सामने ही क्यों होते हैं? उनका फेस उनकी तरफ ही क्यों रखा जाता है? आस्था जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं, नंदी कहते किसको हैं? जी। ठीक है। नंदी जो बैल है वही नंदी का प्रतीक है। और बैल पता क्या है? बैल कहते हैं धर्म को, धर्म। धर्म को। और भगवान शिव जब ब्याह करने के लिए गए थे ना, तो पता किस पे बैठ के गए थे? बैल पे? बैल पे बैठ के गए थे। धर्म के ऊपर बैठ करके विश्वास, भगवान शिव को विश्वास कहते हैं। भगवान शिव विश्वास विश्वास है। हैं। और पार्वती क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा। और धर्म क्या है? बैल। बैल। तो विश्वास जो है ये धर्म के ऊपर बैठ करके श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए गया। जब हमारे पास में विश्वास होगा, हम धर्म को अपनाएंगे, तभी श्रद्धा हमको प्राप्त होगी। पहला बात तो हमने आपको ही बताया। दूसरा, नंदी जो हैं सदैव भगवान शिव के उत्तर दिशा की ओर रहते हैं। जी। उत्तर दिशा की ओर जो अर्घा होता है वो उत्तर की ओर होता है और उसके सामने ठीक नंदी नंदी बैठे जी होते हैं। जहां पर भगवान शिव का मंदिर होगा वहां पर दो व्यक्ति होंगे ही होंगे, और कोई हो या ना हो। पुराने मंदिरों में आप जाइए शिव के, वहां पर शिवलिंग होगा और बड़ी दूर पर आपको नंदी जी विराजमान मिलेंगे। ये दो लोग होंगे। नंदी के विषय में मैं आपको बताऊं, एक ऋषि थे जिन ऋषि का नाम था शिलाद। और शिलाद नाम के ऋषि, उनके कोई पुत्र नहीं थे। काफी दिनों के बाद में एक पुत्र हुए जिनका नाम नंदी रखा गया। और वो नंदी अत्यधिक भगवान भोलेनाथ की पूजा इत्यादि किया करते थे। शिलाद ने कहा कि ऐसा करो सरकार, भोलेनाथ से बोले शिलाद ऋषि कि ऐसा करो कि इनको आप अपना गण बना लो। किसको? अच्छा, नंदी को। नंदी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको अपना गण बना लेंगे। और गण बना करके करोगे क्या? बोले कोई भी कहीं भी रहे, परंतु तुम मेरे सबसे प्रिय होगे, तुम मेरे सदैव सामने रहोगे। जहां पर मैं विराजमान रहूंगा ठीक उसके सामने तुम विराजमान रहोगे। अच्छा। इसीलिए नंदी के सामने विराजमान रहते हैं भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ के ठीक सामने विराजमान रहते हैं नंदी जी। नंदी जी का धर्म का प्रतीक बताया गया है। नंदी जी भगवान शिव के गणों में सर्वश्रेष्ठ गण हैं। जिस समय देवी सती दक्ष के यहां पर गई हैं, उस समय भोलेनाथ ने नंदी को ही देवी सती के साथ में दक्ष के यज्ञ में भेजा था, और किसी को नहीं भेजा था। क्योंकि नंदी उनके परम प्रिय गणों में हैं। और नंदी भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति, सेवा और समर्पण के कारण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिसके साथ में जितने अच्छे संबंध बना करके रखेगा, वो उसको अत्यधिक नजदीकी के साथ में अपने पास में रखेगा। तो भगवान देवादिदेव के साथ में नंदी इस कारण से भी रहते हैं कि हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं आप नंदी के कान में कहिएगा और वो भोलेनाथ तक पहुंचा देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का पीए, हम पीए से कोई बात कहेंगे तो वो हमारी बात ऊपर लेकर के जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी बात को नंदी के कान में कहेंगे तो नंदी हमारी बात को भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे। इसलिए उनके अत्यधिक पास रहते हैं और उनके अत्यधिक प्रिय हैं, उनके गण हैं, और इसीलिए उनके सामने विराजमान रहते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर जो आपने अभी बताया कि यदि हमें अपनी कोई इच्छा है हमारे अंदर, तो अगर हमें वो भगवान शिव को बतानी है तो वो नंदी जी के कान के अंदर बोलते हैं। परंतु मैंने ये कुछ लोगों को करते हुए देखा है मंदिरों में, जहाँ जहाँ भगवान आदिदेव का जो मंदिर है
वो नंदी का एक कान बंद कर लेते हैं और तब वो दूसरे कान में उनकी अपनी इच्छा जो भी होती है वो बोलते हैं। देखिए ये करना ठीक है या देखिए फिर ऐसा मैं आपको बताऊं, एक कान इस वजह से बंद कर लेते हैं ना कि एक कान से बोले कि दूसरे कान से कहीं बाहर आवाज न निकल जाए। वो और कुछ कोई लॉजिक जी नहीं है उसका, केवल वो ऐसा है कि हम जैसे किसी गुरु जब किसी शिष्य को ज्ञान देता है ना तो अपने हृदय से लगा करके एक कान में जी गुरु मंत्र देता है, जी इसी तरह से उस कान को लगा करके और ऐसे बोलते हैं कि हमारी पूरी की पूरी बात इनके कान में जाए और ये पहुंच जाए। ठाकुर जी को, भोलेनाथ को हमारी बात पूरी की पूरी उसी तरह से बता दे जिस तरह से हमने इनको बताई है। इसलिए वो कान में कान इस को तरह से बंद कर हाथ लगा लेते देते हैं, हैं। इसका और कोई लॉजिक जी नहीं है। जी। तो आचार्य जी यहाँ पर एक मेरा जो प्रश्न था वो था रुद्राक्ष को लेकर। जी हम लोग रुद्राक्ष को धारण करते हैं, पुराणों के अंदर रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है वो आदिदेव भगवान देवादिदेव महादेव के अश्रुओं से बताई जी गई है। जी जब वह रोए थे देवी सती के विलाप में, जी जी तब वो उनके अश्रु गिरे, वहां वहां वो रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। परंतु आज के समय में रुद्राक्ष धारण करना लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, फिर मैं कहूँ फैशन बना लिया है। तो रुद्राक्ष को धारण करना किन किन लोगों के लिए सही है, और वह एक ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो कि सभी लोग धारण कर सकते हैं? देखिए रुद्राक्ष एक प्रकार का नहीं होता है। जी रुद्राक्ष में 14 प्रकार की आवृत्तियां बताई गई जी हैं। आचार्य जी। एक मुखी से लेकर के और 14 14 मुख मुखी तक। तक। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भी हम भी रुद्राक्ष को धारण करने की लोगों को सलाह देते हैं। जी यहाँ तक कि रुद्राक्ष को चांदी में मढ़वा करके जी और उसको बाकायदा लाल धागे में लाल पिरो धागे में। करके, और जहाँ पर आवश्यकता होती है मुझे कि किसी के व्यापार को लेकर के रुद्राक्ष देना है, किसी के ब्याह को लेकर के रुद्राक्ष देना है, या किसी के घर में व्यापार तो बहुत चल रहा है व्यापार चल रहा है, परंतु धन नहीं आ रहा धन है, नहीं है। तो उसको कौन से रुद्राक्ष को दिया जाए। किसी बिटिया के ब्याह के संबंध को लेकर के कि ब्याह की बात तो चल रही है परंतु फाइनल नहीं हो रहा है, तो किस तरह का रुद्राक्ष दिया जाए। विद्यार्थी वर्ग को विद्याध्ययन प्राप्ति करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण कराया जाए, ये ट्रेड में चलना एक अलग बात है। रुद्राक्ष को जब पवित्रता के साथ हम धारण करते हैं, रुद्राक्ष को विधिवत मंत्र से दीक्षित करा करके, मंत्र के द्वारा उस रुद्राक्ष को पूरी तरह से समर्पित करा करके कि जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा उसको पूरी तरह से प्रतिष्ठा कराई जाए, उसको दूध दही घी शहद शहद शक्कर इत्यादि से उसको पूरी तरह से अभिमंत्रित किया जाए, अभिषेक किया जाए, उसका जप किया जाए, फिर उसको चांदी इत्यादि में मढ़वा करके गले में धारण कराया जाए। उस रुद्राक्ष का अपना एक अलग महत्व होता है। अब बात आती है कितने तरह के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, कौन कौन से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तो ये व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं, किसी को एक मुखी रुद्राक्ष, किसी को 5 मुखी रुद्राक्ष, किसी को 10 मुखी रुद्राक्ष, जैसी जिसकी समस्याएं होती उन समस्याओं के अनुसार उसी तरह के रुद्राक्ष को धारण कराने का विधान शास्त्र मत बताया गया है। तो आचार्य जी, क्या रुद्राक्ष वाक्य में ही इतना शक्तिशाली है कि जो इसका संबंध सीधा भगवान शिव से माना जाता है? इसके पीछे का कुछ कारण केवल यही है कि वह अश्रु से गिरे थे तभी रुद्राक्ष बना है, या फिर कोई गाथा है जो रुद्राक्ष को बहुत शक्तिशाली मतलब माना गया है धारण करना? हमारा शरीर है जी, हमारे शरीर में उंगली है जी, उंगली को अगर काटेंगे तो दर्द किसको होगा? हमें ही होगा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान शिव के अस्त्र से। कहाँ से निकला? आंखों से, नेत्रों से। तो वो है क्या? वो स्वयं शिव का ही स्वरूप है। वो इधर उधर मत जाइएगा, वो स्वयं शिव का ही स्वरूप है। और शिव को जब हम धारण करते हैं तो बहुत से लोग रुद्राक्ष को धारण करने के बाद में अभज्य पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए उनको ग्रहण करते हैं, नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों को रुद्राक्ष धारण करने से कोई फायदा नहीं होता। आचार्य जी, मैंने ये देखा है, या फिर मेरे ही कुछ नॉन में तो उन्होंने ये करा, उन्होंने रुद्राक्ष को धारण किया और जब भी वो ऐसे पदार्थ जो आप बता रहे हैं, अभक्ष्य पदार्थ जिनको नहीं खाना, उन्होंने खाए, वो उस समय पर उस रुद्राक्ष को उतार के
हाँ रख दिए साइड में जी कि अगले दिन नहाकर हम इसको पुनः धारण कर जी लेंगे। जी जी इस प्रकार रुद्राक्ष धारण नहीं करना करना चाहिए। उनके जीवन के अंदर लाभदायक है या फिर इससे उनको कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा, जी क्योंकि जो हम खा रहे हैं जी इसका प्रभाव हमारे शरीर में, साइंस कहता है 3 दिनों तक रहता है। जो आप नॉनवेज वगैरह ग्रहण करते हैं जी ये हमारे शरीर में 3 दिनों तक पचता नहीं, क्योंकि हमारी जो शरीर की शरीर अंतड़ियां हैं के ना, अंतड़िया जी ये जी सब्जी, पालक, दाल, आटा, फल, दूध, दही इत्यादि पचाने का कार्य करती हैं। अब जो हम नॉनवेज इत्यादि खा लेते हैं ये शरीर में हमारे बना रहता है। अब हमने सोचा कि चलो आज संडे है, कल मंडे है, कल शंकर जी का उतार व्रत के रखते रखेंगे हैं। और आज हम इसको खा लेते। नहीं, नहीं उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा गलत ही प्रभाव नकारात्मक ही जी पड़ेगा नकारात्मक ही पड़ेगा। इसलिए आप खाते हैं तो आप धारण मत करिएगा, जी और अगर धारण कर रहे हैं तो उसको तो त्यागना पड़ेगा। त्याग दीजिएगा, फिर देखिए उसका प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव स्वयं आपके साथ में अंग संग रह करके आप जिस कार्य को नहीं चाहते हैं करना और उसको करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपका मन कहता है नहीं नहीं इस काम को नहीं करना, फिर भी आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते, करते हैं जा करके। तो जब आप उसको धारण करके रखेंगे, आप एक बार सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे, तीसरी बार यही कहेंगे नहीं नहीं हमको इस काम को नहीं करना, क्योंकि आपके विचार उस तरह से बदल जाएंगे और आप सात्विक बन जाएंगे। और जब सात्विक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करिए, बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ धारण करिएगा। आचार्य जी, अब हमारा जो सेशन होगा, हमारा जो सेकंड सेशन है वो रहने वाला है श्रावण के ऊपर, जी क्योंकि श्रावण अब आने ही वाले हैं। जी हमारे श्रावण, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि हमारे श्रावण कब से लग रहे हो, कब तक के रहेंगे? देखिए, सबसे पहले श्रावण का हम आप सभी को बताएं कि श्रावण का परम पवित्र महीना जो है ये 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त तक श्रावण का ही महीना रहेगा। तो 11 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक हम सभी लोग श्रावण मास की बहुत से पूजन होते हैं। शिव का पूजन होता है, शिव का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, सहस्त्रार्चन होता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है और यहाँ तक कि हमारी जो जन्म पत्रिकाएं होती हैं, हमारे घर में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं रहती, सेहत ठीक भी नहीं रहती, बीमार रहते हैं, चिड़चिड़ापन बना रहता है, पढ़ने में उनको अच्छे विचार नहीं आते हैं, गुस्सैल भी होते हैं कुछ तो। गुस्सैल तो होते ही होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में इस तरह के दोष होते हैं। जी कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाई करने में अच्छा है और वो थोड़े से मार्क्स में कोई अच्छी सी जॉब के लिए रह जाता है, नहीं कर पाता। इसका दोष होता है काल सर्प दोष। जी काल सर्प दोष का भी पावन पूजन श्रावण मास में किया जाता है और बहुत से भक्त जो मेरे साथ में प्रतिवर्ष श्रावण मास में काल सर्प दोष का पूजन कराते हैं वो लोग भी सम्मिलित होते हैं। और बहुत से भक्त तो अपने अपने घरों पर बुला करके, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर बुला करके और काल सर्प दोष का पूजन संपन्न कराते हैं। तो ये तो श्रावण मास की हमने आपको विधि बताई कि श्रावण मास कब से प्रारंभ है और क्या क्या हमको उपाय इत्यादि श्रावण के महीने में करने चाहिए। आचार्य जी, हमारे इस पॉडकास्ट में आपने 2 बार काल सर्प दोष के बारे में आपने बताया है, तो मैं आप पे प्रश्न अपना यहीं से आपसे पूछना चाहूंगी। आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दीजिए कि काल सर्प दोष जो है ये होता क्या है, किस व्यक्ति को होता है, केवल जन्म कुंडली देखकर ही पता चलता है, या और यदि है किसी की कुंडली में काल सर्प दोष तो ऐसा कहते हैं केवल उज्जैन जाकर ही वहाँ पे पूजा पाठ कराने से ये ठीक होता है। तो इसकी विधिवत पूजन विधि इसकी क्या है, कौन लोग इसे करवा सकते हैं और इसके क्या क्या नियम होते हैं, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए। देखिए, काल सर्प दोष जन्म पत्रिका के अंतर्गत 12 प्रकार का बताया गया जी, और इस 12 प्रकार के काल सर्प दोष की शांति कराने के लिए आप बहते हुए जल के पास में, तीर्थ स्थान पर, शिव मंदिर में, यमुना, गंगा इत्यादि जो नदियां हैं इन पवित्र नदियों के पास में इस पावन पूजन को संपन्न करा सकते हैं। अब कराने के लिए इनके बहुत से नियम अपने अपने अलग अलग बताए गए हैं।
शिव का अभिषेक होना चाहिए। चांदी के नाग और नागिन बना करके उनका बहते हुए जल में विसर्जन करना चाहिए। प्रत्येक विद्वान जो काल सर्प दोष का पूजन इत्यादि संपन्न कराते हैं उनके अपने कुछ और नियम होते हैं। कहीं कहीं विद्वान नाग गायत्री का जप कराते हैं, जी कोई कोई विद्वान काल सर्प दोष में राहु और केतु के मंत्रों का जप कराते हैं। जी अपने अपने नियम के अनुसार या जो उन्होंने अपने गुरुओं के द्वारा गुरुओं प्राप्त द्वारा किया है दीक्षा। उन नियमों के द्वारा वो कार्य को कराते हैं। मेरे अनुसार जो काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है, इस पूजा को वैदिक विधि के द्वारा जी। द्वारा संपन्न होता है। और इस पूजा को कराने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता हो। नदी का तट होना चाहिए, बहता हुआ जल होना चाहिए, और उस बहते हुए जल में कुछ हमारे यंत्र होते हैं जी जो हमारे स्वयं के बनाए हुए यंत्र होते हैं। जी हम जो हमारे भक्त लोग हैं, जहाँ पर मैं जाता हूँ कराने के लिए, उन यंत्रों को मैं स्वयं ले करके जाता हूँ। प्लस उसके साथ में बहुत सी सामग्रियाँ होती हैं। काला तिल है, सफ़ेद तिल है, कोयला है, चीनी है, चावल है, सरसों है, इस तरह से पान के पत्ते हैं, जी कपड़े पुराने, इस जी तरह से बहुत सी सामग्रियां होती हैं। उनको एक सवाया मात्रा में 2.25 किलो, 2.5 किलो, इसमें 3 मात्राएं किलो भी मात्रा के अनुसार ओके उनको ले करके, और फिर वो बहते हुए पानी के पास में हम विसर्जित उतार करते हैं। करवा, ऐसे नहीं, अच्छा उनका उतार अच्छा करवा, इसका भी नियम है उसे जी उतार कर जी उतार करवा करके, जी और फिर जिसके कालसर्प दोष है जी उसको ही दे करके, और वो अपने हाथ से जल के अंदर छोड़ता है और वो बहता हुआ जाता है। तो इसका मतलब भाव ये है कि देखिए, आपका जो जन्म पत्रिका कालसर्प दोष है, ये आपका बहता हुआ जा रहा है जल में। और इसको करने से व्यक्ति की जब मानसिक स्थितियों में सुधार होता है, मानसिक स्थितियों में उसकी जब परिवर्तन आता है, तो निश्चित रूप में उसको लाभ की भी प्राप्ति होती है। और एक चीज आपको और बताएं, आप कितने भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करवाइए, जब तक आपके मन में पूर्ण विश्वास ना हो, तब तक आपको कोई भी पूजा फल नहीं देगी। श्रद्धा और विश्वास जब आपको होगा, तभी वह पूजा भी आपको लाभकारी होगी। और श्रावण मास में नागपंचमी का पर्व होता है। जी नागपंचमी के पर्व पर जिनको काल सर्प दोष है, वो लोग क्या करें कि घर के पास में जो मंदिर है, वहाँ पर आटे का नाग बना ले। जी आटे का नाग, जो लोग बहुत पूजा नहीं कर सकते या उनके पास में पैसे की कमी है, धन का अभाव है, या वो करना नहीं चाहते हैं, या उनके पास में समय का अभाव है, नौकरी है, जा नहीं सकते हैं, उन लोगों को आटे का सर्प बना करके, और उस सर्प को शिव जी के पास में जा करके, और उसमें थोड़ा सा काला तिल लगा दें, शिव जी के पास में जा करके चढ़ा दें, और शिव जी को दूध, कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके और वो चढ़ा दें, और उनसे प्रार्थना कर लें कि हमारे जीवन में जो काल सर्प दोष है ये दूर हो और हमको उन्नति और प्रगति प्राप्त हो। भाव आपका श्रद्धापूर्ण रहेगा, निश्चित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी आचार्य तो काल सर्प दोष का पूजन विधान बहुत बड़ा है, उसको सूक्ष्म रूप में भी किया जा सकता है और एक बड़े रूप में अनुष्ठान भी से जी किया तो जा आचार्य जी, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि है श्रावण मास। जी। केवल श्रावण मास को ही देवाधिदेव महादेव का प्रिय मास क्यों चुना गया है? और भी हमारे मास आते हैं, चैत्र मास हो गए या फिर और भी हैं, केवल श्रावण मास ही क्यों? ऐसा इस श्रावण मास के अंदर क्या खास है जो देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ को ये सर्वप्रथम इतना प्रिय है? ये जी इसके जी पीछे कोई कारण है? देखिए, चैत्र का महीना, जैसे आपने कहा चैत्र का महीना, चैत्र का महीना देवी भगवती के लिए होता है। भगवती का है। इसके बाद में बैसाख, जेठ, जी आषाढ़, श्रावण। आषाढ़ का महीना जो आता है, जो आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, वो जी गुरु को समर्पित होता है। चैत्र के महीने में माँ भगवती का पूजन करते हैं। चैत्र के महीने में हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है। जी चैत्र के महीने में आम के वृक्ष में नए नए कोपल आने लगते हैं।
छोटे छोटे आम के जो फल होते ये आने जी। लगते हैं। एक नया होता है, प्रकृति के द्वारा नया परिवर्तन होता है। बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में और श्रावण के महीने में। श्रावण का महीना जो है, श्रावण का महीना देवादिदेव महादेव को उस तरह से प्रिय है जिस तरह से कार्तिक का महीना तुलसा का पूजन किया जाता है। मां भगवती तुलसा का पूजन श्रावण के महीने में किया जाता है। तुलसा मैया को पूजन किया जाता है, पूरे श्रावण और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। तो वो किसको प्रिय है? वो भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसा का पूजन। जी। उसी तरह से ये जो श्रावण का महीना है ये देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। प्रत्येक महीने किसी न किसी को प्रिय है। भादों का महीना आएगा, भगवान कृष्ण को प्रिय हो जाएगा क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है उसमें। जी। तो इसी तरह से प्रत्येक महीना किसी न किसी को प्रिय है और उसमें विशेष प्रिय श्रावण का महीना है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु इन दिनों शयन में चले जाते हैं। अभी कल देवशयनी एकादशी भी गई है। जी जी, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन में चले गए, शयन में चले जाते जी, हैं। जी। तो अब जगत का रक्षण कौन करेगा? कल्याण कौन करेगा? कौन देखेगा? जी। तो इसके लिए 4 दिन ये जो बसते हैं, देवशयनी एकादशी के बाद में जो 4 दिन बसते हैं, इसमें कौन देखता है? भगवान गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा। अच्छा, गुरु पूर्णिमा होती है गुरु को जो समर्पित है। जी जी। तो गुरु इन 4 दिनों को देखते हैं। ये 4 दिन पूरे हो जाने के बाद फिर इसको कौन आगे देखेगा? भगवान शिव। भगवान शिव का 1 महीना। देवादिदेव महादेव पूरे 1 महीने देखते हैं। और जैसे ही श्रावण का महीना हुआ फिर भादों का महीना आया, जी। फिर कौन देखेगा? भगवान कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी आ गई जी। और भादों का महीना पूर्ण होते ही कुंवार का महीना आ जाता है, जिनमें 15 दिन कौन देखता है? बोले पितृपक्ष, पितृ देवता देखते हैं। और पितृ देवता के बाद में फिर माँ दुर्गा के दिन आ जाते हैं, जी। नवरात्र आ जाते नवरात्र आ हैं। जाते और हैं। नवरात्र के बाद में फिर कार्तिक का महीना आ जाता है जिसमें दीपावली इत्यादि के पर्व होते हैं। और फिर इसके बाद में भगवान विष्णु जाग जाते हैं, देव उठानी एकादशी हो जाती है। इसलिए श्रावण का महीना भी देवादिदेव महादेव को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि वो जगत का कल्याण 1 महीने के लिए वो करते हैं। तो इसलिए भी मतलब ये पवित्र सब है। क्रम में बना हुआ है, बिल्कुल, सभी बिल्कुल, देवी देवताओं बिल्कुल, की एक ड्यूटी बनी है कि इतने टाइम में आपको सृष्टि का भगवान विष्णु 4 महीने जी। शयन करेंगे तो आगे के कार्य को देखेगा कौन? तो इसलिए जी। सभी के लिए कार्यों को विभाजित किया गया है, बांटा जी। गया है। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो सावन मास के अंदर जो हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जो हम अर्घ चढ़ाते हैं या फिर नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो किस प्रकार चढ़ाना चाहिए? उसका भी कोई क्रम है? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग जो है सीधा पहले जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद दूध या दही ऐसा कुछ चढ़ा देते हैं। तो ये एक क्रम के अनुसार चढ़ाना चाहिए या फिर जो भी वो लाते हैं एकदम से ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लग जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है। हम पूजा तो करते हैं परंतु जी। यदि पूजा का क्रम हमको पता क्रम हो नहीं जाए पता। तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी। पूजा का क्रम अगर पता हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति स्नान करके खड़ा हुआ है जी। और उसको आपने जाकर के 1 लोटा जल डाल दिया जी। तो वो नाराज हो जाएगा कि मैं तो नहा अभी धो नहा करके के खड़ा आया था और आपने 1 लोटा जल डाल दिया। जी। तो आपको पूजा कैसे करनी है उस विषय में भी आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में जाइए, जी। भगवान शिव को प्रणाम करिएगा। लोटे में जल लेना है। लोटे में जल लेकर के आप मंत्र, यदि आपको नहीं भी आ रहे हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ मानसिक पूजा भी बताई गई है। मानसिक पूजा आप केवल मन के द्वारा आप इस तरह की भावना करिए कि मैं ये भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहा हूँ, भगवान प्रसन्न। परंतु आपके पास यदि सामग्री है तो आपको कैसे पूजा करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। आपने लोटे में जल लिया, प्रयास करिएगा जो जल का लोटा होता है वो आप अपने घर से भर करके ले जाइए। कुछ लोग मंदिर के अंदर मंदिर, हाँ, जा करके मंदिर से ही जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा ले जाते हैं और फिर मंदिर से जब आएंगे तब भी खाली लोटा लेकर के आते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। देखिए यही छोटी छोटी बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं चाहूँगा कि आपके जो भक्त हैं, आपके जो दर्शक हैं, जो आज आपको देख रहे हैं, तो उनको कुछ नॉलेज प्राप्त हो। जी आचार्य जी। जब भी हम घर से चलें तो हम अपने घर से
तांबे का लोटा लेकर के। तांबे का लोटा। जी, स्टील का लोटा नहीं लेना है। कुछ लोग स्टील का ग्लास भी ले लेते हैं नहीं, आचार्य नहीं जी। लेना है। आपको तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा है, यदि आपको नहीं मिल रहा है आप पीतल का लोटा ले लीजिएगा। पीतल का लोटा यदि आपको नहीं मिल रहा है आप मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा। जी। और या तो चांदी का लोटा ले लीजिएगा। आप भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया सामर्थ्यवान है तो आप चांदी का लोटा ले लीजिएगा। जी। चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर रहता है। आप उससे जल चढ़ाएंगे आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा। आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप चांदी के लोटे में जल लेकर के शिव जी को चढ़ाइए, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी। तो आपको लेना क्या है? जल का लोटा लेना है, उसमें जल लेना है। आप अपने घर से चलिएगा, शंकर जी के मंदिर में पहुंचे। भगवान शंकर को बाहर से आपने प्रणाम किया, मंदिर के बाहर घुसने से पहले प्रणाम किया। मंदिर में गए, आपने जाकर के जहां पर शिवलिंग है वहां पर बैठ करके या खड़े होकर के जैसे जो व्यवस्था है उसके अनुसार आपने जल का लोटा लेकर के शंकर जी पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके आपने जल को चढ़ाया। अब आपके पास जो भी दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, जो भी वस्तुएं हैं आपके पास, पंचामृत है, भस्म है, पीला चंदन है, गन्ने का रस है, जो वस्तुएं हैं आपके पास में वो वस्तुएं आप भोलेनाथ को जो आपके पास उस समय पर है आप, जी, उन वस्तुओं को आपने चढ़ाया। इसके बाद में फिर शुद्ध जल से आपने स्नान करा दिया जी। अब इसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा इत्र लगाया, सुगंधी, जिससे सुगंधी का मतलब है जिससे आपके जीवन को भी महका दे, खुशबुओं से भर दे। आपके जीवन में कोई कष्ट है, आप देवादिदेव महादेव को इत्र चढ़ाइए, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, संकट दूर हो जाएंगी, विपत्तियां दूर हो जाएंगी, सुख ही सुख आएगा, लाभ ही लाभ आएगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इत्र चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने के बाद आप उनको मौली, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, भस्म, चावल, जो भी वस्तुएं आपके पास में हैं वो आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा काला तिल, काले तिल जी, काला तिल ले लीजिएगा। काला तिल चढ़ाने से शनि यदि आपका वीक है, खराब है, शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा है, शनि की प्रत्यांतर दशा है, महादशा है, 7.5 है, ढैया है, या किसी भी तरह से शनि की दशा चल रही, की दशा अगर चल आप श्रावण मास में सोमवार के दिन से शनि भगवान का स्मरण करते हुए भोलेनाथ पर तिल चढ़ाइए। आपकी शनि की जो दशा चल रही है, दशा तो चलती रहेगी परंतु उसमें लाभ प्राप्त होना आपको प्रारंभ हो जाएगा। आप ये सारी वस्तुएं चढ़ाइए। इसके बाद में भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाइए। जो भी आपने मिष्ठान्न बनाया है, अगर आपने घर पे मिष्ठान्न बनाया है तो ठीक है, या बाजार से लेकर के गए हैं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक आपको मैं बात बताऊं, आपने जैसे प्रसाद लिया जी, और प्रसाद लेकर के शिवलिंग पे आपने टच कर दिया जी, वो प्रसाद आपको खाना नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं जी। जो शिव का स्वरूप है जी, जो शिव की मूर्ति है, एक तो शिवलिंग है, एक शिवलिंग है जी, शिवलिंग पे आपने यदि प्रसाद को चढ़ा दिया, जो अर्घा बना हुआ है वहां पे आपने प्रसाद को रख दिया, उस प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के जो गण हैं उनका प्रसाद हो जाता है। ठीक है। और भगवान शिव का शिव परिवार है जिसमें गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और कार्तिकेय जी हैं, सभी पूरा परिवार है, उनको आपने भोग लगाया, वो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिएगा, उस प्रसाद को आप ग्रहण करिएगा। इसके बाद में आप भगवान को फल इत्यादि चढ़ाइए, पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, भगवान को पुष्पांजलि समर्पित कीजिए, आरती कीजिए। इस तरह से आप सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताया, बृहद में तो बताने में ही 1 घंटे का समय लगेगा, बृहद में बताने, सूक्ष्म में मैंने बताया कि आप इस तरह से इस कार्य को करते हैं तो देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो आप जो मांगते हैं आपको वो प्रदान करते हैं। आचार्य जी, दूध और दही के बारे में भी बात हो रही है, शिव जी को जब चढ़ाते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है श्रावण मास के अंदर
दूध और दही का सेवन करना निषेध है, वर्ज, ऐसा क्यों? देखिए आस्था जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है आपने चुन चुन करके आज सभी भक्तों के लिए प्रश्न रखे हुए हैं। दूध और दही, दूध का प्रयोग हमको श्रावण मास में इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये जो श्रावण मास ही नहीं, इसको चातुर्मास बोलते हैं। जी। चातुर्मास में बरसात का समय होता है और जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस इत्यादि, ये जंगल में जाते हैं भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो भी भोजन होता है, घास इत्यादि होती है या जो पत्ते होते हैं, जो जंगल में जो भी घास जो भी वो दूर्वा खाते इत्यादि हैं, होती जी। है, उसको ये ग्रहण करते हैं। तो उसमें बहुत से ऐसे कीटाणु होते हैं जो गाय जी। तो ग्रहण कर जाती है, परंतु वो कीटाणु गाय के उदर में प्रवेश कर जाते, पेट में जी। आ जाते हैं। और जब ये पेट में आते हैं तो फिर होता क्या है, ये पेट के द्वारा उसके दुग्ध में भी प्रवेश करते प्रवेश हैं। करते हैं। तो होता क्या है कि दुग्ध के द्वारा जब मानव अर्थात हम लोग दूध का सेवन करते हैं, दूध को ग्रहण करते हैं, तो उन कीटाणुओं का, उन गलत तरह से जो गाय ने जंगल में जाकर के घास इत्यादि को खाया है, उसमें कोई जहरीली घास इत्यादि भी अगर हो जाती है तो वह भी हम गाय के पेट में जाती है और वो दूध के माध्यम से हम लोगों के अंदर शरीर में जाती, तो उसको हमको कष्ट होता है उससे, वो हमारे जी। लिए हानिकारक हो जाती है। जी। इसलिए चातुर्मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा एक कारण और भी है कि चातुर्मास में दूध का सेवन इसलिए निषेध बताया गया है कि देवादिदेव महादेव का अभिषेक किया जाता है कच्चे दूध से, जी। और गाय के दूध को बताया गया है जी। कि गाय का दूध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय हलाहल विष निकला था समुद्र से, जी, समुद्र मंथन जब जी किया जी था, जी जी, तो उस समय देवादिदेव महादेव ने जगत का कल्याण करने के लिए पूरे के पूरा पूरे हलाहल विष का विष का पान कर पान लिया। किया। और देवी पार्वती ने देखा कि जी। देवादिदेव महादेव ने तो हलाहल विष का हलाहल पान विष कर का पान किया। और उनके कंठ में वो विष जाकर के रह गया। कंठ में क्यों रहा? क्योंकि हृदय में भगवान राम विराजमान थे और भगवान राम बड़े कोमल हैं, वो तो उस जहर को ग्रहण नहीं कर पाते। तो कंठ में ही भगवान शिव ने धारण कर लिया, और जब कंठ में धारण कर लिया तो भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ, है ना? तो भगवान शिव के विष को दूर करने के लिए गाय के कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, इसलिए भी हमको दूध को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक तो दूध का ये भाव हो गया। अब आपने दूसरा पूछा हमसे दही को, कि दही को क्यों नहीं खाना चाहिए। तो दही जब भी जमाया जाता है तो इसमें कीटाणु हो जाते हैं जी। और ये जो समय होता है चातुर्मास का, ये बरसात का समय होता है। तो बारिश के समय पर नमी का समय होता है, जिसको कहते हैं नमी का समय हो गया। हाँ जी 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 जी। तो इस तरह के मौसम में अगर हम दही को सेवन कर रहे हैं तो हमको सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, खांसी आ सकती है, बुखार हो सकता है, क्योंकि ऊपर से भी जल बरसता है और अंदर से हमारे शरीर के पसीना इतना निकलता रहता है, शरीर चिपचिपाहट सी बनी रहती है। तो इसलिए हमारे शरीर को नुकसान प्रदान कर सकता है, इसलिए दही का भी सेवन हमको नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई हमारे व्यूअर्स को भी। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया श्रावण मास अब आने वाला है, लोग विधिवत इसमें पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, रुद्राभिषेक होंगे महादेव के, जैसा कि आपने बताया काल सर्प दोष के लिए भी सभी लोग जाएंगे, जो भी जिसका जैसा नियम बनेगा। परंतु श्रावण मास के अंदर ऐसा कहा जाता है जो सुहागिन होती हैं या फिर जो कुंवारी कन्या जिनके विवाह होने वाले हैं जी, वो ऐसे, जो कुंवारी कन्या, पहले उनके लिए मैं पूछ लेती हूँ, उनका अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में उनके देरी हो रही है या फिर होता है तो रुक जाता है, तो वो क्या उपाय करे? और जो सुहागिन है वो हरे वस्त्र पहनती है श्रावण के अंदर, ठीक है, हरी चूड़ियां धारण करती है, माता गौरी को उसको चढ़ाती है, तो वो किस दिन चढ़ाए, वो हरी चूड़ियां किस दिन खरीदे, किस दिन माता के ऊपर वो उनको जाकर अर्पण करे, कि जिससे कि उनके जो घर के अंदर है सुख शांति एक तो बनी रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और जो वो पति पत्नी उनके जो रिलेशन है वो भी अच्छे रहे। क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि रिलेशन ठीक नहीं है, शादी कुछ टाइम बाद मतलब कुछ ऐसे अनबन होने लग जाते हैं। तो उनके लिए वो क्या उपाय कर सकती हैं? और जो लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर जो होने वाला है, वो देवादिदेव महादेव की किस प्रकार से इसके अंदर पूजन कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आस्था जी आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बताऊं कि
सबसे पहले श्रावण में जो सोमवार होते हैं, जी आचार्य जी। सोमवार के दिन जिन बच्चों का अर्थात जिन लड़कों का जी ब्याह में देरी आ रही है, जी आचार्य जी। इन बालकों को भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का आज के दिन इनको व्रत भी रखना चाहिए। जी व्रत रखने का ये है कि आपको सुबह से कुछ अन्न की वस्तुएं नहीं लेनी है, जैसे आटे से बनी हुई वस्तुएं नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। नहीं लेनी आटे अच्छा। से बनी हुई, क्योंकि व्रत होता है। और सुबह आप शंकर जी के मंदिर में जाइए, जी आपको कुछ नहीं करना, केवल एक लोटा जल ले जाना और एक बेलपत्र ले जानी है। आप एक लोटा जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाया और थोड़ा सा वहां पर देखेंगे आप चंदन रखा हुआ होता है, चंदन जी, को घिसना। रगड़ करके जी। घिस करके और वो शंकर जी पे आपने लगाया और आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद में आप जो भी घर में आपके फ्रूट इत्यादि हैं, फल, फलाहार। जी जी। जी फल ले लीजिएगा आप। तो प्रयास ये करिएगा कि उतना ही लें, बहुत ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा आपको ले। नींद आएगी। जी। थोड़ा सा ही फल ले लीजिएगा और इन फलों को लेने के बाद में आप जो भी अध्ययन करना चाहें, सात्विक धार्मिक पुराणों का, आप उनको अध्ययन करिएगा। जी या जो भी आप कार्य करना चाहें, आपका जो भी नित्य का दैनिक का कार्य है, आप उस कार्य को करिए। जी। ध्यान ये रखना है आपको अन्न नहीं खाना है, अन्न नहीं जी खाना है। जी आटे की आचार्य बनी जी। हुई वस्तुएं आपको नहीं लेनी। फिर शाम को 6 बजे 6:30 बजे के समथिंग आप स्नान करिए और पूजन की विधिवत पूरी सामग्री को एकत्र करिए। जी, जो पूरी, आपने हमें पहले अभी जी बताई। जी 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 दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फूलमाला, फल, रोली, जी। चंदन, चावल, फल, मिष्ठान इत्यादि सभी जी। सामग्री को एकत्र करके आप शिव मंदिर में जाइए। वहां पर सायंकालीन, इसको प्रदोष व्रत भी बोलते हैं, प्रदोषवत। सायंकालीन, जी। जी 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 प्रदोष के समय मतलब सायंकालीन, दोनों समय आपस में मिल रहे हो, उस समय को प्रदोष बेला बोलते हैं। जी तो उस समय आप व्रत का पूजन करिएगा और जो भी आपके मन में इच्छा है, आपको नौकरी चाहिए, जी आपका ब्याह नहीं हो रहा है, जी आचार्य जी। आपके किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप अपने मन में उनको बोलते हुए और भगवान शंकर को वस्तुएं समर्पित करते रहिए। श्रावण के ये जितने सोमवार हैं, इतने सोमवार को आप करिए। आपके बीच में कोई समस्या आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जी आचार्य ठीक है जी। ना। आप उस विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं, या जन्मपत्री के अंतर्गत भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके ब्याह में देरियां लाते हैं, तो उनके लिए उस तरह के उपाय भी आप संपन्न करा जी सकते हैं। आचार्य जी। दूसरा, आपने कहा जिन बच्चियों का ब्याह नहीं हो रहा है, जी आचार्य जी। बहुत से माता पिता बेटी के ब्याह के लिए संबंध ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते जी। हैं। कोई संबंध फाइनल होकर के कैंसिल हो जाता जी। है, लड़की देखने वाले आते हैं, लड़की देखते हैं, देख करके फिर। चले जाते हैं, जी। कहते हैं मैं आज बताऊंगा, कल बताऊंगा। माता पिता सोचते हैं, बेटियां परेशान हो जाती हैं। श्रावण के ही महीने में एक व्रत होता है जिसको कहते हैं मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी। मंगला गौरी व्रत, ये व्रत माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए किया था और इस व्रत को करने से उन कन्याओं के ब्याह में जो बाधाएं आ रही, वो बाधाएं भी दूर हो जाती। परंतु ये व्रत करना कैसे है, इस व्रत को किया कैसे जाए? इस व्रत को भी पूरी भक्ति के साथ में, सात्विकता के साथ में, पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में, भक्ति भावना के साथ में इस व्रत को हमें संपन्न करना चाहिए। प्रातःकाल उठिए, स्नान करिए, सुंदर वस्त्रों को धारण करिए और बड़े प्रसन्नता के साथ, मन में किसी भी प्रकार के विकार न हो, मलिनता न हो, प्रसन्नता हो, एकाग्रता हो, आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो कि आज हम भगवान का पूजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं। और संपूर्ण प्रकार की वस्तुएं खरीदिए। कौन सी? जो 16 प्रकार के श्रृंगार बताए गए हैं। जी आचार्य जी। हमारे यहाँ पे 16 प्रकार के श्रृंगार बताए गए, उन 16 प्रकार के श्रृंगारों को आप करिएगा। आप लीजिएगा सिंदूर से लेकर के, और जो नेल नाखून में लगाने वाली नेल पॉलिश हो गई है ना, जितना भी टोटल श्रृंगार का सामान है, आप पूरे के पूरे श्रृंगार को सामान को खरीदिए और पार्वती जी के पास में जाकर के उनको स्नान करा करके भगवान भोलेनाथ को और पार्वती को आपस में मौली से
बंधन करिएगा। बंधन, जी जी, बंधन करने के बाद में उनका पूजन करके और सौभाग्य की सामग्री को चढ़ाइए, और उससे जो हरी मेहंदी है, जी, मेहंदी है जो, उस मेहंदी को लाइए और अपने हाथों में उस मेहंदी को लगा लगा लीजिएगा। लीजिए। प्रत्येक मंगलवार आप ये करिएगा। 4 या 5 मंगल जितने भी सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप इसको करिएगा, आप देखिएगा आपको मनचाहा पति प्राप्त होगा। और आचार्य जी, जो अभी आपने बताया है देवी पार्वती और शिवलिंग के जो आपने मौली जी। के बंधन बताए हैं, वो कितने बांधने चाहिए? मैंने देखा मंदिरों में कुछ महिलाएं या फिर बहनें आती हैं, माताएं बहनें, वो पूरा ही मतलब मौली खाली कर देते, वो नहीं नहीं नहीं, पूरा कितना इतना इतना बांधने चाहिए वो? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 1 बार, जी, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 1 3 5 और 7। एक ही ठीक बहुत है। है। इसका मतलब है कि भगवान भोलेनाथ और भगवती का आपस में मैंने गठजोड़ा करके उनका मैं पूजन कर रहा हूं, उन और प्राप्त क्या करना है? सौभाग्य की प्राप्ति जी, करानी है। जिस तरह से माता पार्वती ने देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूजन किया था, जप किया था, और उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्राप्त किया था, उसी तरह से हमें भी माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमें भी सुयोग्य पति की प्राप्ति हो। आचार्य जी, मैंने सुना है यही जो व्रत आप जो बता रहे हैं मंगला गौरी का जी व्रत, जी। ये देवी सीता ने भी श्री राम जी के लिए भी किया था। क्या ये वही व्रत के बारे जय में जय बात कर गिरिवर रहे हैं? राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, दुष्ट दमिन दामिन द्युति दाता, तब नहीं आदि मध्य अवसाना, तोर प्रभाव वेद नहीं जाना। जिस समय मां भगवती आदिशक्ति पराम्बा, भगवती भूमिजा वैदेही जानकी जगदम्बा का पूजन करने के लिए पहुंची हैं पुष्प वाटिका में, जी आचार्य जी। पुष्प वाटिका में जैसे ही पहुंची हैं तो मां भगवती के पूजन करने के लिए जैसे ही जगदम्बा को देखा है जानकी जी ने, तो जगदम्बा की प्रार्थना की है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी, हे पर्वतराज की पुत्री गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और दूसरी प्रार्थना क्या की है? जय हो महेश के मुख की चंद्रमा हो तुम, महेश तुमको नित्य चंद्रमा की भांति जानते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन, जय हो गणेश की माँ, जी, जय गजवदन सडानन माता, जय हो कार्तिकेय की माँ। बड़ी बड़ी प्रार्थना की है भगवती सीता ने, किसकी? इन्हीं माँ गौरा इन्हीं माँ की, गौरा। जिनका पूजन अभी आप जैसा बता रहे ना कि ये जी, वही हैं जिनको जी, मंगला गौरी कहा जाता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, दुष्ट दमिन दामिन द्युति दाता, तब नहीं आदि मध्य अवसाना। तुम्हारा आदि नहीं है, मध्य नहीं है, और तुम्हारी जय हो अच्छा। जय हो जय हो। ऐसी माँ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब माँ ने क्या कहा था सीता जी को? जी, मन जाहि राचहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो। जाओ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो तुम्हारी पूर्ण होगी, जो तुमने इच्छाएं की हैं वो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण पूर्ण होंगी। होगी। मन जाहि राचहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रामरो। यही भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। और भगवती की इच्छाएं पूर्ण हुई, और जैसे ही आई हैं, जब धनुष टूटने का समय आया है तो उन्हीं भगवती की प्रार्थना की है सीता जी ने, और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। तो ऐसी माँ है, जो भी कामना करोगे मंगला गौरी के व्रत से अवश्य पूर्ण होगी। आचार्य जी, अब हम आते हैं श्रावण मास के अंदर व्रत और पूजा। और जो व्रत हम जो लोग करते हैं श्रावण मास के अंदर, उसके अंदर उस व्रत का जो पारण करते हैं, उस समय हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम हम आपको बताएं कि श्रावण का जो परम पवित्र महीना है देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। इसमें विशेष रूप से हमको खान पान का ध्यान रखना जी चाहिए। आचार्य जी। इसमें खान पान में हमको तामसिक पदार्थ के जो भोजन होते हैं, विशेषतया जो जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, दूध हो गया। दूध तामसिक नहीं है, परंतु श्रावण में हमको ग्रहण नहीं करना जी, है। अभी आपने हमें दही बताया। हमको ग्रहण नहीं जी। करना है। बैंगन जी, हमको ग्रहण नहीं करना है। कटहल
नहीं ग्रहण करना चाहिए। और इसके साथ साथ में मांस, मछली इत्यादि का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में कुछ कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं या छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो बरसात के कीड़े होते हैं, वो उन पत्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हरे पत्ते वाली सब्जियों का भी हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने एक चीज और पूछी है कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग व्रत वाले जो व्रती होते हैं इनको करना चाहिए। तो इन लोगों को जैसे आलू है, सिंघाड़े का आटा है, कूटू का आटा है, साबूदाना है, इस तरह की वस्तुओं का प्रयोग पूजन व्रत को पूर्ण करने के लिए, पारायण के लिए इस तरह की वस्तुओं का प्रयोग इनको करना चाहिए। जी आचार्य जी, जो मेरा आपसे अगला प्रश्न रहने वाला है वो है महामृत्युंजय मंत्र या अन्य मंत्रों का जाप जो है इस समय श्रावण के समय में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आस्था जी, जिस तरह से नवरात्रि में आने पर माँ की पावन कृपा, दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जी, ठीक है। इसी तरह से श्रावण का महीना देवादिदेव महादेव को समर्पित है और महादेव को समर्पित होने के साथ महादेव महामृत्युंजय अर्थात समस्त प्रकार से रक्षा करने के लिए, मृत्यु पर भी जिनकी विजय प्राप्त हो जाती है, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव, हर का कहे सुहारे क्यों, हर का नाम विसारे क्यों, ऐसे देवादिदेव महादेव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करने से, पाठ करने से भगवान की पावन कृपा प्राप्त होती है और रोग से मुक्ति हमको प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है और मृत्यु के भय से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए श्रावण के महीने में महामृत्युंजय मंत्र विशेष मंगलकारी होता है, विशेष लाभकारी होता है। आचार्य जी, जो हमारी क्षेत्रीय सीमा है जिसके अंदर नेपाल आता है, तो मैं जानना चाहूंगी भारत या नेपाल या फिर विभिन्न देशों के अंदर इस श्रावण के त्योहार को लोग किस तरीके से मनाते हैं? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व होते हैं जी। कहीं पर कोई उत्सव मना करके करते हैं जी, हरियाली तीज की पूजा करते हैं, हरियाली अमावस्या की पूजा करते हैं, नाग पंचमी की पूजा करते हैं, रक्षाबंधन की पूजा करते हैं। नेपाल और काठमांडू की अगर हम बात करें तो पशुपतनाथ जी का मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है। वहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं और वहाँ की महिलाएं जो होती हैं हरे कलर की चूड़ियाँ और सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करती हैं, श्रृंगार करती हैं, पैरों पे महावर लगाती हैं, ठीक है ना। तो वो पूरे श्रृंगार को करके हाथों में मेहंदी इत्यादि लगा करके पारंपरिक रूप से देवादिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करती हैं। और कहीं कहीं पर श्रावण के महीने में कबड्डी का भी आयोजन किया जाता है जिसको दंगल बोला जाता है आम भाषा में। ऐसी भी कहीं कहीं पर प्रचलन है, जहां पर जैसी प्रचलन होता है, जहां पर जैसी मान्यताएं होती हैं उसके अनुसार लोग उत्सवों को मनाते हैं। आचार्य जी, अब मेरे आपसे दो प्रश्न रहने वाले। एक के अंदर है जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है जो भारत में ना रह के विदेश के अंदर रहते हैं, वो अपने आप को इस त्योहार से कैसे जोड़ सकते हो, किस प्रकार में इसके अंदर अपने भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते? जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, मेरे बहुत से भक्त जो हैं वो विदेश में रहते हैं और उन लोगों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी आज ये पर्व है, मैं क्या करूं। बहुत से भक्तों के कार्य और पूजन मैं ऑनलाइन भी उनको पूजन इत्यादि कराता हूं इंडिया में बैठ करके। तो वो वहाँ पर जैसे रात्रि का समय है और यहाँ पर सुबह का समय, तो उस समय भी पूजन करते। मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी समय मिल रहा है, आप वहाँ जिस भी वर्क में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के साथ साथ में आप मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र आपको याद है तो वो, या तो एक टैप होता है, टैप के अंदर आप महामृत्युंजय मंत्र को ले लीजिएगा और उसको आप एक दो बार या जितना भी समय है आप उसको श्रवण करिएगा और मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित हो जाइएगा।
आपके पास में जैसी व्यवस्था है, जैसी सुविधा है, उसके अनुसार आप उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। वहाँ पर वस्तुओं को मिलने में भी अभाव होता है, सारी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती, तो जो जैसी वस्तु वहाँ पर आपको मिल जाए, या वहाँ पर रोज मंदिर का खुलने का भी समय नहीं होता है कि किस समय मंदिर खुलेगा, तो जो जैसी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर आपको सुविधाएं हों, उसके अनुसार कार्य करिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके आपको जप करना चाहिए। भगवान आपकी मंगल कामना अवश्य स्वीकार करेंगे और आपके ऊपर अपनी मंगल कृपा प्रदान करके रखेंगे। आचार्य जी, बस एक आखिरी प्रश्न हमारे व्यूअर्स के लिए रहने वाला है, वो है श्रावण मास के अंदर आध्यात्मिक, मानसिक या फिर शारीरिक तरीके से अगर किसी व्यक्ति को भगवान शिव की जो असीम कृपा अगर प्राप्त करने, अपनी आंतरिक ऊर्जा को उसे जगाना है या फिर भगवान शिव के प्रति उसे योग साधना करनी है, तो वो किस प्रकार इसके अंदर विधिवत नियम पूजन कर सकते हैं? उसके लिए सर्वप्रथम आपको शुद्ध आसन बिछा करके बैठिएगा। भगवान शिव का पूजन करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा। जी। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, घर के अंदर जो नेगेटिव वातावरण है उसको पॉजिटिव करने के लिए अपने घर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप कराइए या रुद्राभिषेक कराइए, जी। शिव का पूजन कराइए, शिव का सहस्त्रार्चन कराइए, शिव की कृपा प्राप्त हो। और जब शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो सब कुछ यथा योग्य अपने आप ही प्राप्त होता रहेगा। जी आचार्य जी, तो आज का जो हमारा ये सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आचार्य जी, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन आपको देती हूँ, आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और आपने हमारे व्यूअर्स को अपने ज्ञान से जो है उनको ये बात बताई है कि वो किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो धन्यवाद आचार्य जी। आप आखिरी में अपना कुछ ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे कि जिससे कि लोगों को ये सीख मिले कि श्रावण मास जो है बहुत ही पवित्र मास है और इसको वो बहुत ही पवित्रता के साथ मनाएं, क्योंकि कावड़ ले जाते समय, कावड़ जब लेके जाते हैं फिर आते हैं तो लोग जो है बहुत तरीके की कुछ ऐसी हरकतें मतलब करते हैं जो कि सनातन के अगर मैं एक उससे देखूं पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक नहीं है करना। आस्था जी, सर्वप्रथम हम आपको बताएं, कांवड़ यात्रा जो होती है देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। जो लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतया उनको नशे से बचना चाहिए, दुर्व्यसनों से बचना चाहिए, किसी को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और नियम संयम के साथ में कांवड़ के जल को अपने कंधों पर धारण करके महादेव को ला करके चढ़ाना चाहिए। और जो ये कांवड़ जल यात्रा है ये 23 तारीख को भी जल चढ़ाने का विधान बताया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं उन 12 राशि के जो जातक हैं उनको आज आपको बताऊं श्रावण के महीने में कि वो किस तरह से पूजन करें, और इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं, मेष राशि के जो जातक हैं इनको लाल चंदन, लाल फूल चढ़ाना चाहिए और ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का इनको जप करना चाहिए। इसके साथ में ही वृषभ राशि के जो जातक हैं चमेली का फूल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए और रुद्राष्टक का इनको पाठ करना चाहिए। और नमामि समीशान, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम, ये नमामि शमीशान है, इसको रुद्राष्टक कहते हैं, इसका पाठ इनको करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं अकौड़े का फूल, अकौड़े का फूल और पंचाक्षरी मंत्र का इनको जप करना चाहिए। इसके साथ में कर्क राशि के जातक जो हैं दूध में थोड़ी सी भांग मिला करके और भगवान को चढ़ाना चाहिए और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ इनको करना चाहिए। इसके साथ में जो सिंह राशि के जातक हैं इनको कनेर का लाल फूल, कनेर होता है उसका लाल फूल चढ़ाना चाहिए और शिव चालीसा का इनको पाठ करना चाहिए। इसके साथ में जो कन्या राशि के जातक हैं बेल पत्र धतूरा चढ़ा करके पंचाक्षरी मंत्र का इनको जप करना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं बताऊं आपको तुला राशि के जो जातक हैं इनको मिश्री मिले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए और सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के सहस्त्र नाम है उनका पाठ करना चाहिए। इसके साथ में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं गुलाब का फूल, बेल पत्र और रुद्राष्टक का इनको
पाठ करना चाहिए। और धनु राशि के जातक पीले फूल अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में इनको खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए और शिवाष्टक का इनको पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जो जातक हैं अष्टगंध चढ़ा करके, अष्टगंध का चंदन होता है जी। उसको चढ़ा करके धतूरा का फूल और पार्वती पतये नमः इस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं थोड़ा सा इनको गन्ने का रस लेना है और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके साथ में मीन राशि के जो जातक हैं इन मीन राशि के जातकों को पंचामृत, दही और पीले फूल, पंचामृत, दही और पीले फूल चढ़ाना चाहिए। चंदन की माला से भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। मित्रों, हमने आपको आज इस चैनल के माध्यम से ये जानकारियां दी हैं। बहुत से भक्त मेरे देश और विदेश में बैठे हुए होते हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ते रहते हैं। समय समय पर बहुत सी जानकारियां वो प्राप्त करते रहते हैं और बहुत से भक्त लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इस तरह के सुंदर से आयोजनों में सम्मिलित होते हैं और चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। अधिक जानकारी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको आस्था जी के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। और बहुत से लोग जो देख रहे हैं उनको यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का समाधान भी हमसे कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा कभी जब आस्था जी के चैनल पे आने का अवसर मिलेगा। कोई अच्छे शुभ समय को लेकर के, पितृपक्ष को लेकर के या माँ भगवती आदि शक्ति के स्वरूप को लेकर के या और बहुत से कार्यों को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।